हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं पम्मी और प्रेरणा के बारे में। आइए पहले बात करते हैं हम अभय बैसला के बारे में, जिन्होंने 1 या 2 दिन पहले पम्मी को टारगेट करते हुए या पम्मी को कुछ बातें सुनाते हुए कि तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और कहा था मैं जल्द ही सबूतों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ आऊँगा। और वो सबूतों के साथ आए भी, लेकिन गलत सबूतों के साथ। ना जाने उलझुल क्या वीडियो उन्होंने लगाई। जिस वीडियो पे सच में उन्हें वो बात करनी चाहिए थी वो थी ये वीडियो, जिसमें टाइटल भी कुछ ऐसा था, पम्मी ने बताई सच्चाई, प्रेरणा फिर वो हर्ट की, ध्यान से सुनना। लेकिन जो अभय बैसला ने अपनी वीडियो में रील लगाई, वो ये रील लगा दी जहाँ ये चीज़ें लिखी हुई थी, ये मम्मी भाई हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, खुद के कैरेक्टर को लेकर हमेशा सफाई देते हैं, और तमाम चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अभय बैसला ने दिखा दी। जिस वीडियो पे अभय को बात करनी चाहिए थी उस वीडियो पे अभय ने बात की ही नहीं, लोगों को गलत वीडियो दिखा दी, जिससे खुद लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ। तो अगर आप कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हो तो आपको अच्छे से वो चेक तो कर लेनी चाहिए ना कि आप क्या डाल रहे हो, क्या किस पे बात कर रहे हो। एक बार क्रॉस चेक करनी चाहिए थी क्या एडिट कर रहे हो आप। और इसी फैन पेज ने एक रील और पोस्ट की हुई थी जिसका कैप्शन था ये क्या हो रहा है, और इसमें वही वीडियो थी जिसमें अभय और प्रेरणा उन दीवारों के बीच से निकल रहे हैं, जिस पे अभय को गुस्सा आया था। और ये कैप्शन होने के बाद ये क्या हो रहा है जो कि मिसलीडिंग था, वहाँ अभय बैसला जी हर्ट दे के आए हैं। तो वो कोई कैप्शन नहीं पढ़ते हैं शायद, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगते हैं कुछ भी गलत समझ के। इसी तरीके से कल के व्लॉग में उन्होंने गलत क्लिप लगा दी और कुछ भी बोल रहे थे। और रही बात उस नैना की, उस फैन पेज की, तो देखिए वो कभी पम्मी की साइड हो जाती है, वो प्रेरणा को टोंट करते हुए रील बना देती है ऐसे ही कैप्शन एडिट करके, कभी वो प्रेरणा की साइड हो जाती है और पम्मी के खिलाफ ऐसे कैप्शन लगाती है। तो ये फैन पेजेस होते हैं, उनके जो मन में आए वो लिखते हैं, एडिट्स करते हैं। और जो सोशल मीडिया पे है उनके फ़ैन पेज होना लाजमी है, और वो जो फ़ैन पेजेस होते हैं ना वो कई बार कुछ भी पोस्ट करते हैं। अब जैसे एलविश यादव है, उसके जो फ़ैन पेजेस है वो फुकरा इंसान के लिए गलत पोस्ट करते हैं। जो फुकरा इंसान के फ़ैन पेजेस है वो एलविश यादव के लिए गलत पोस्ट करते हैं, उसको कुछ भी बोलते हैं। तो जो ये सब करते हैं वो फ़ैन पेजेस होते हैं, और उनको कितना ही समझाए वो नहीं रुकेंगे। आज तुम एक को समझा दोगे कल दूसरा फ़ैन पेज बन जाएगा, फिर वो लोग करेंगे। ये लोग अपने आइडल की साइड देते हैं और कभी कभी बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं। तो पम्मी ने तुमको नहीं बोला, उस लड़की ने बोला, तो आपको उस लड़की से बात करनी चाहिए थी, डायरेक्ट उसको बोलते कि तुम ऐसी रील मत बनाओ, मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। ये सोशल मीडिया है जो यहाँ काम करता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट आते हैं। कई बार तो मैं देखती हूँ प्रेरणा के कमेंट सेक्शन में ऐसे भी होता है, ओम शांति पम्मी मर गया। प्रेरणा के कमेंट सेक्शन में ये भी होता है, ओम शांति प्रेरणा की मम्मी मर गई। तो वो क्या सबूत दे कि मेरे घर वाले जिंदा है, ऐसा मत बोलो। अब लोगों के कहने पे प्रेरणा अपनी मम्मी और पापा की हार्ट बीट तो नहीं सुनवाएगी ना कि देखिए वो लोग जिंदा है, तो इग्नोर करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे हम हर किसी के सवालों के जवाब नहीं दे सकते या फिर इफेक्ट नहीं हो सकते, ये आपको भी सोचना पड़ेगा एंड आपकी फैमिली को भी। अब कल को प्रेरणा किसी और के साथ सॉन्ग करेगी तो लोग उसका नाम उसके साथ जोड़ने लगेंगे, बल्कि इन फ्यूचर क्या अभी भी जोड़ते हैं। प्रेरणा किसी के भी साथ इवेंट में डांस करे या फिर कुछ भी काम करे तो अभी भी उसका को क्रिएटर के साथ, को सिंगर के साथ नाम जोड़ते हैं लोग अभी भी। तो वो लोग क्या सफाई देते रहेंगे। और रही बात इसकी कि मम्मी को डायरेक्ट नाम लेना चाहिए था, नाम लेके बोलना चाहिए था, क्लियर मेंशन करना चाहिए था, तो वो कभी किसी का नाम लेता ही नहीं है, वो इनडायरेक्ट ही बोलता है, ये उसका तरीका है। इवन जब प्रेरणा के साथ उसकी लड़ाई हुई तो उसको भी वो इंसान ऐसे बोलता था, उसकी मम्मी को प्राणी तत्व ऐसे बोलता था। तो ये उसका तरीका है कि वो नाम कभी लेता ही नहीं है। जब अपनी फैमिली का ही नाम नहीं लिया, अपने फैमिली मेम्बर्स का, तो बाहर वालों को कैसे लेगा वो, ये उसका तरीका है। वहीं जो पम्मी है वो अभय बैसला को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं अपने व्लॉग में या फिर किसी वीडियो में। अभय बैसला की कोई बात की सफाई या क्लैरिटी उसने नहीं दी। हाँ, मैंने सुना था लाइव में कुछ बातें पम्मी ने बोली थी, लेकिन मैंने वो लाइव नहीं देखी, उसे मिस हो गई, तो मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन वहीं हर्षा ने भी अब अपने सवालों पे, लोगों के सवालों पे चुप्पी तोड़ दी है। जहाँ लोग उसको बार बार भाभी बोलते थे कि तुम पम्मी से अभी नहीं तो इन फ्यूचर शादी कर लोगी, तो उन लोगों के लिए हर्षा ने क्या रिप्लाई दिया है, हर्षा की शादी से रिलेटेड उसने क्या अपडेट दी है, वो आप लोग सुनिए। नहीं यार, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती और वो पहले ही कमिटेड है, उनकी फैमिली है, बस दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं कर सकती का क्या मतलब है? उनको बोलो कि फ्रेंड्स से फ्रेंड्स को शादी थोड़ी करने के लिए होते हैं। और इस आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा मैं किससे शादी कर रही हूँ, कहाँ कौन है मेरा हस्बैंड। मतलब शादी करने वाली है। हो जाएगी मैं। मेरे को तो हाय
मिस हर्षा जी, हेलो। हाँ, मत करो यार, दोस्त को दोस्त के नजरिए से देखना बहुत अच्छा होता है। और आप भी प्लीज हम दोनों को एज अ फ्रेंड के नजरिए से देखो और कुछ मत देखो। सामान देख रहे हैं। मुझे भी शादी करनी है मैम। कोई आया आपके ध्यान में? मैं हूं ना आपके पास, मैं हूं तो जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने, हर्षा ने क्लियरली बता दिया कि उनकी शादी किसी और से होगी, 1 साल के अंदर अंदर होगी, और पम्मी से तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये लोग सिर्फ दोस्त हैं। हर्षा ऑलरेडी कमिटेड है और ऐसे किसी का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। हो सकता है इनका पार्टनर इफेक्ट हो, तो लोगों को सोच समझ के करना चाहिए कमेंट्स। बेशक वो प्रेरणा और अभय को हो या फिर हर्षा और पम्मी को हो, ऐसे भाभी जीजू ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। देखो, किसी के कैरेक्टर पे और बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसे किसी को कमेंट नहीं करने चाहिए। हो सकता है हर्षा का पार्टनर इफेक्ट हो जाए, हो सकता है अभय बैसला की वाइफ इफेक्ट हुई हो। तो कमेंट्स और जो एडिट्स होती है वो लिमिट में करनी चाहिए। मजाक भी करो तो कैरेक्टर पे मत जाओ। रही बात ये कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि मम्मी खुद बोलता है, खुद इनडायरेक्ट प्रेरणा को टोंट करता है। तो देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें उसने ऐसी देखी हो, कुछ चीज़ें उसने ऐसी सुनी हो जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसा बोलता भी है कि कुछ उसने ऐसा देखा है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हो कैमरा के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब तक मम्मी खुद क्लियरली ना बता दे तो हम ऐसे किसी को बोल नहीं सकते ना। हम लोग ऐसे खुद से एजम्पशन नहीं लगा सकते जब तक मम्मी खुद से ना बता दे, या फिर हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ हो तो हम बात करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, फिर भी किसी ना किसी से, कभी पुनीत से कभी अभय से हम उसका नाम नहीं जोड़ सकते। वो भी लड़की है, वो भी इफेक्ट होती होगी, ऑफकोर्स होती होगी, क्या होती ही है। तो देखो, इतना हेट मत दो प्रेरणा को भी। ठीक है, वो कई जगह गलत है लेकिन हर जगह नहीं। और प्रेरणा तो हमेशा मुझे दिल की तो साफ लगी है, भले वो मुंहफट हो या कुछ भी गलत चीज़ें करती हो, गलत चीज़ें उसने की भी है, सपोर्ट भी करती है, उसकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़की दिल की साफ तो है, ये बात मैं भी एग्री करती हूँ। तो इतना मत दो यार उसे भी हेट, उसके कैरेक्टर पे मत जाया करो। और फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो प्रेरणा नहीं बता रही है और उसकी साइड आनी भी ज़रूरी है। क्या पता सच में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो प्रेरणा के साथ सच में गलत हुई है और वो नहीं बता रही है, और इन फ्यूचर अगर वो बताएगी ये चीज़ें तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। तो आई थिंक प्रेरणा को भी थोड़ा बहुत तो अपनी साइड रखनी चाहिए। वो बिल्कुल चुप है तो लोग तो गलत मिसलीड होंगे ही, तो इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के कैरेक्टर पे नहीं बोलना चाहिए। वो दिल की साफ़ है और वो अफेयर वगैरह नहीं करेगी, चाहे वो किसी से भी हो। और ना ही अफेयर जो है वो पम्मी कर रहा है। कुछ लोग आजकल पम्मी को भी हेट दे रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो देखो, ये चीज़ तो है कि ये दोनों एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए चीज़ें कर रहे हैं और इमैच्योर हरकतें हैं ये। लेकिन अफेयर तो इन दोनों में से कोई नहीं करेगा और गलत नहीं जाएगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, अब वो ये दोनों जाने, वो इनका रिलेशन है, इनको इमैच्योर थिंक करनी है तो वो करे। लेकिन नोना के बारे में ना दोनों को थोड़ा सोचना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ ये लोग पैचअप कर ले और नोना के बर्थडे पे साथ हो जाए। और क्या पता सच में पैचअप हो जाए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मम्मी की एक हाल ही में रील आई थी जो कि प्रेरणा ने लाइक की थी। उस पर लोगों के कमेंट्स भी थे कुछ इस टाइप के। हालांकि मैं नहीं देख पाई क्योंकि वो प्रेरणा ने बाद में अनलाइक भी कर दी थी। लेकिन हो सकता है इन लोगों का पैचअप हो जाए, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी इनकी फैम के लिए। और सब लोग यही विश करेंगे नोना के लिए, इन दोनों के लिए, कि ये लोग एक हो जाए। रही बात अभय बैसला की, तो देखिए भाई, अगर आप सोशल मीडिया फेस अब बन गए हो ना तो आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी ही। यहाँ लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं, तो आप हर चीज़ को दिल से नहीं लगा सकते। और अगर आप बोलते हो तो सही प्रूफ के साथ बोला करो। आप कुछ भी उलझुल बोल रहे थे, गलत वीडियोज़ लगा रहे थे, तो थोड़ा सा अगर बोलते हो तो चीज़ों को ध्यान में रखा करो, अदरवाइज़ आपको हेट मिलेगा और फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे कमेंट्स करना, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।